द्वितीय चरण के चुनाव हो जाने के बाद, जिसमें द्वितीय चरण में वायनाड भी था, पत्रकारों के द्वारा बार-बार यह सवाल किया गया कि अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस कब करेगी? और जब यह बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवारों की घोषणा कब करेगी, तो बात यह भी सुनाई सुनाई पड़ रही थी कि जल्दी घोषणा हो जाएगी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी होंगी और अमेठी से राहुल गांधी खड़े होंगे। और इसके पहले यह भी सुनने में आया था कि अयोध्या जाकर दोनों भाई-बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई-बहन अयोध्या जाके श्री राम लला के दर्शन भी करेंगे। तो बीच में यह काफ़ी चर्चा थी कि श्री राम लला के दर्शन करने शायद जाएँगे। तो इस संबंध में मंदिर समिति के और मंदिर ट्रस्ट समिति के लोगों ने भी कहा कि अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है और निश्चित रूप से हर किसी को आने का अधिकार भी है। लेकिन जब 22 जनवरी 2024 को जब भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और उसका इन्विटेशन, उसका निमंत्रण पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण हस्तियों को, राजनीतिक घरानों को, साधु संतों को जब बांटा गया था, तो ऐसा ही निमंत्रण कांग्रेस पार्टी को भी दिया गया था और कांग्रेस पार्टी बड़ी ऊहापोह में थी कि जाएं कि न जाएं, नहीं जाएंगे तो वोट बैंक, जाएंगे तो वोट बैंक। और यह सोचते सोचते लास्ट में उसने एक तरीका निकाला और बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि हम नहीं आ पाएंगे और उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। और यह लगभग लोगों को और सभी को यह अपेक्षा भी थी कि इसी तरीके का होगा, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण में कितनी रुकावटें आई, राम मंदिर का निर्णय आने के पहले, निर्णय आने के बाद, यह लोग अच्छे से जानते हैं कि सारी रुकावटें कहाँ से थीं। और इस देश के मुसलमानों को सिर्फ भड़काया गया था कि मंदिर, और यह एक अफवाह फैलाई गई थी कि मंदिर पर डिसीजन आएगा तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा, देश अशांति की तरफ, विभाजन की तरफ चला जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ के मुसलमान अधिक से अधिक मुसलमान इस विषय को लेकर न्यूट्रल थे और जो कुछ थोड़ा बहुत सचेत थे उनकी तरफ से भी कोई बहुत बड़ा ऐतराज नहीं था, और कुछ ऐसे थे जिनको सिर्फ चढ़ाया गया था, जो कि कोर्ट कार्रवाई में इस विषय को लंबे समय तक लेते गए। तो बात यह थी कि दोनों दर्शन करने आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कभी नहीं आने वाले, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता कम है कि हिंदू क्या सोचेगा, इस बात की उन्हें चिंता ज्यादा है कि मुसलमान क्या सोचेगा। और वह यह धारणा दिमाग में बैठा रखे हैं कि हिंदू ज्यादा माइंड नहीं करता है, लेकिन मुसलमान माइंड करता है। तो अगर उनका मानना यह है कि अगर राम लला के दर्शन करने जाएंगे तो उनका वोट बैंक बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि उनका कांग्रेस का घोषणा पत्र हो या कांग्रेस की नीतियां हो या कांग्रेस की रैलियां हो, उसमें कहीं ना कहीं तुष्टीकरण दिखाई देता ही देता है। और यही कारण है कि कभी यह रिस्क गांधी परिवार नहीं ले सकता कि चुनाव के ऐन वक्त पर श्री राम लला का दर्शन करने अयोध्या पहुंच जाए। हो सकता है कि वह दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर चले जाएं, काशी विश्वनाथ चले जाएं, भारत के किसी भी मंदिर में चले जाएं, लेकिन उस मंदिर में नहीं जाएंगे जहां के भगवान श्री राम के बारे में कोर्ट में कांग्रेस ने एक एफिडेविट, हलफनामा दिया था कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, राम जैसा कोई हुआ ही नहीं है। तो ऐसी पार्टी जो राम के विषय में यह अवधारणा रखती है और जहां दूसरा पक्ष राम और राष्ट्र में कोई अंतर नहीं मानता, जहां घट घट में राम है, कण कण में राम है, और किसी तरीके की जीवन में शुरुआत करने के पहले, किसी प्रकार का की शुभ शुरुआत करने के पहले, चुनाव की शुरुआत करने के पहले, जहां हर कोई भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेता है और यह कहता है कि वही है, वही जो राम ने रच रखा। तो जब वह यह विचार उसका इतना दृढ़ है कि वो जानता है कि भगवान राम ने ही रच रखा है कि क्या होना है, तो दूसरा पक्ष तो राम को इस तरीके से लेता है। लेकिन इस बात की पूरी तरीके से गारंटी है कि कांग्रेस के रग रग में राम नहीं है। कांग्रेस के रग रग में अगर कोई है तो इमाम बुखारी हो सकते हैं। जामा मस्जिद के इमाम बुखारी की पहले भी ऐसे कई तस्वीरें आती रही है कि ठीक चुनाव के पहले सोनिया गांधी की उनसे मुलाकात होती है और ध्रुवीकरण करने के लिए और वोटों को एक तरफा ध्रुवीकरण करने के लिए यह इस तरीके की बैठकें, मुलाकातें होती रही हैं और उसमें कुछ सौदेबाजी भी होती रही है। तो आप इस बात से समझ जाइए कि यह जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो दो धारी तलवार है, इसने कांग्रेस का कितना नुकसान किया है। कांग्रेस के पास आज न तो यह कहने के लिए है कि वो मुसलमान के साथ खड़ी है, न यह कहने के लिए कि हिंदू के साथ खड़ी है। तो इस दुधारी तलवार से लहूलुहान हुई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना तब से अब तक रिजल्ट देख चुकी है किस तरीके से उत्तर प्रदेश से समूल नाश हुआ कांग्रेस का। धीरे धीरे करके जो 2 सीटें बची हैं उस पर भी कांग्रेस को डिसीजन लेना बड़ा कठिन हो रहा है। वायनाड के इलेक्शन के जस्ट बाद
बार बार यह बात उठ रही थी कि कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो तय करेगी। और अभी कुछ मिनट पहले जब मैं टीवी डिबेट देख रहा था तो उसमें पत्रकार बार बार पूछ रहे थे, परेशान कर रहे थे, जयराम रमेश पत्रकारों का जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि क्या कोई डर है, क्या आप डरे हुए हैं? तो वह बार बार इस चीज को कह रहे थे कि नहीं, डरे नहीं हुए हैं। 3 तारीख को वहां नामांकन की आखिरी डेट है, यही 3 मई, और आज 2 मई हो रही है। तो 3 मई को नामांकन की आखिरी डेट है और अभी तक वहां पर उम्मीदवार तय नहीं किया गया है। तो जयराम रमेश ने कहा कि किसी प्रकार का कोई डर डर नहीं है, और उन्होंने ये भी सवाल किया पत्रकारों से कि क्या बीजेपी ने रायबरेली में कोई उम्मीदवार तय किया है? तो बीजेपी तो रायबरेली में, आप चूंकि पहले से जमे हुए हैं तो आपको उखाड़ने की योजना बनाने के लिए बीजेपी ने तो कोई उम्मीदवार तय नहीं किए, लेकिन आपको तो बदलना नहीं है, तो आपको तो उम्मीदवार वहां तय करना चाहिए, लेकिन वहां पर कोई उम्मीदवार तय नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ अमेठी के लिए उन्होंने कहा कि चूंकि ऑलरेडी वहां पर स्मृति ईरानी वहां की सिटिंग एमपी हैं, तो इसलिए उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अगर ये डिक्लेयर कर दिया तो आपको डिक्लेयर करने में क्यों देर हो रही है? और यह बात अच्छे से समझ में आती है कि उनको रायबरेली और अमेठी में अपनी राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत या कमजोर है, अच्छे से समझ में आ रही है। तो यही कारण है कि कुछ देरी हो रही है, लेकिन इस देरी में बड़ा सवाल यह उठता है कि अब कब नामांकन करेंगे? तो जयराम रमेश ने कहा कि 24 घंटे के अंदर यह न्यूज आपको मिल जाएगी कि वहां रायबरेली और अमेठी से कौन उम्मीदवार होगा। कल आखिरी डेट है। और यह जो बार बार बात उठती थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने जाएंगे, तो आप ये जान जाइए कि दुनिया के किसी भी मंदिर वो जा सकते हैं, रामलला के दर्शन करने, वो भी चुनाव के वक्त पे कभी नहीं जाने वाले। तो यह कुछ अपडेट्स थी रायबरेली और अमेठी के नामांकन से संबंधित, जो अभी कुछ तय नहीं हुआ है। बीएसपी ने अपना उम्मीदवार वहां खड़ा किया है, बीजेपी के उम्मीदवार अमेठी से तय है, रायबरेली से भी तय नहीं है। और कांग्रेस फूक फूक के कदम रख रही है, सबको एकजुट करने में लगी है। इसी बीच में कांग्रेस की अलग अलग यूनिटों से यह भी खबर आती है कि कांग्रेस का कोई महत्वपूर्ण युवा नेता, वृद्ध नेता, वरिष्ठ नेता, कदावर नेता इसी बीच में पार्टी छोड़ के बाहर चला गया। अभी राधिका खेड़ा के विषय में खबरें आ रही थी, वो शायद एमपी से बिलोंग करती हैं, एमपी की कुछ प्रवक्ता वगैरह हैं। तो वो उनका कोई वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो रो रो के कह रहे थे कि अपने जीवन में 40 साल में उन्होंने ऐसी बेइज्जती नहीं देखी जैसी उन्होंने कांग्रेस में देखी है। और इसी तरीके की स्थितियां कांग्रेस की जगह जगह से सुनाई दे रही हैं। कांग्रेस से बाहर जाने का रास्ता तो लोगों का दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस में अंदर आने का रास्ता नहीं दिख रहा। तो जब कांग्रेस के जो अपने कार्यकर्ता हैं और नेता, जब वह कांग्रेस की लीडरशिप पे जब भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि जनता उन पर भरोसा करेगी? कभी नहीं करेगी। तो यह कुछ स्थिति है जो कि कांग्रेस की बनी हुई है। और चुनाव की घड़ियां नजदीक हैं, और वहां पर छठे चरण में 25 तारीख को रायबरेली और अमेठी का जो है चुनाव होना है। तो यह कुछ स्थितियां थी जो कि अभी कुछ जो प्रसंग सामने आ रहे हैं उससे संबंधित थी। फिर आते हैं फ्रेंड्स कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।